गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रतिभा कैरियर पॉइंट में। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया था, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया में टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना। और इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं इसको? एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं, जुड़ना। कहने का मतलब इसके अंदर अभिकारक जुड़ के नया एक प्रोडक्ट क्या करें? कितना प्रोडक्ट? एक, ओनली एक। आपको ये ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक की क्रिया का जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ में क्या रिलीज करते हैं? उसमें रिलीज करेंगे और नहीं करते। लेकिन हमें क्या बात ध्यान रखनी है? हमें ये ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक क्रिया का आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, अपने को इतना ध्यान रखना है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से पता है, संयोजन, जुड़ना, यानी कि दो जुड़ के क्या बने? एक। तो हम एग्जांपल देख रहे हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपको इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? भुजा हुआ चूना। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है? बिना भुजा हुआ चूना। मैं यहां लिख देता हूं, बिना भुजा हुआ चूना। ये बिना भुजा हुआ चूना, ये भुजा हुआ चूना। इनके नाम जरूर ध्यान होना चाहिए। और हमने क्या देखा? जब ये दोनों अभिकारक मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है, निकल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका उदाहरण। एक और उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन। दहन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दहन का मतलब क्या होता है। अगर दहन का मतलब नहीं पता आपको तो आप रिएक्शन नहीं लिख पाओगे। दहन का मतलब ये होता है, कोई भी आप एटम लो, यानी कि परमाणु लो, या कोई पदार्थ लो, अगर उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाओ या वायु की प्रेजेंस में उसे जलाओ तो हम उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब हमें दहन करवाना किसका है? कोयले का। और हम जानते हैं भी कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। वो कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जो कि वातावरण में मुक्त हो जाती है। वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है जल का निर्माण। जल का, वाटर का निर्माण करना है किससे भी? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिला के क्या बना दिया हमने? वाटर बना दिया। ठीक है, वाटर बना दिया। ये अभिक्रिया संतुलित है। आपको प्रत्येक अभिक्रिया साथ साथ संतुलित करनी है और अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए इस चीज की। और साथ में क्या लिखना है? हमें इनकी अवस्थाएं भी साथ साथ लिखनी है। तो हमने क्या देखा? इन दोनों उदाहरणों में ये देखा कि जब दो अभिकारक मिलते हैं तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यहाँ भी दो मिलकर क्या करें? नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संयोजन क्रिया के तीन मुख्य उदाहरण हो गए। ठीक है, तीन हो गए। और ये नित्य इसी के उदाहरण है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। बताता हूं मैं आपको कैसे डिफरेंट है। तो ये हो गए। अब हमने क्या पढ़ा? पहले उदाहरण के अंदर कि जब ये दोनों विक्रिया करते हैं तो साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऊष्मा मुक्त करते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त करते हैं उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वापस सुन लो, फिर से सुन लो। जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा मुक्त होती है ना, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो पहली मैंने अभिक्रिया लिखवाई है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया तो है, लेकिन साथ ही साथ कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब आपसे ये पूछ सकता है इसके दो उदाहरण और दो उदाहरण कौन से हैं? प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जो हमें वातावरण से मिलती है। वातावरण में दहन पाई जाती है। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? ऑक्सीजन से। अभी मैंने कहा दहन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, जल मिलता है और साथ में क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। फिर देखो दूसरा एग्जांपल देखो, श्वसन। श्वसन किस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? प्रश्न क्या आएगा?
श्वसन किस प्रकार से ऊष्माक्षेपीय विक्रिया समझाइए। तो आपने क्या बताना है, जीवों के अंदर जैसे जो जीव जंतु हैं जैसे अपने हैं, अपने बॉडी के अंदर अपन को ऊर्जा चाहिए तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं। भोजन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है ऊपर के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या करता है, ये है ग्लूकोज, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है हमारी बॉडी के अंदर और क्या बनाता है, CO2 और वाटर बनाता है और साथ में क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। और हमें क्या चाहिए, ऊर्जा ही तो चाहिए। किससे ऊर्जा मिली, ग्लूकोज से। हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्लूकोज, और इससे क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, और लास्ट इसका एग्जांपल है, दो हो गए उदाहरण। तीसरा कौन सा है, साग सब्जी। जो हम साग होते हैं ना, साग सब्जी, साग जानते हो आप, जैसे अपने बथुआ की सब्जी बनाते हैं, बथुआ होता है, पालक होते हैं ना, वो साग आते हैं अपने खेतों में, देखते हैं अपने गांवों के अंदर ऐसा होता है। तो जो साग सब्जी होते हैं ना, जो खराब हो जाते हैं, जब उनके वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाते हैं ना, तो वो क्या मुक्त करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इनका ये उदाहरण किसका है, ऊष्माक्षेपीय रासायनिक विक्रिया का है। तो इस विक्रिया हमने क्या क्या पढ़ा, संयोजन विक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण पढ़े 3 पहले, फिर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया पढ़ी, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के 3 उदाहरण पढ़े, कौन कौन से, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, और क्या पढ़ा हमने, साग सब्जी का पढ़ा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या भुजा होता है, इससे हम क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी करते हैं। जब इसकी सफेदी करते हैं ना दीवारों पर, तो हमने सफेदी कर दी दीवारों पर। अब क्या होता है, जैसे ही वो वातावरण के संपर्क में आएगी, किसके, CO2 के संपर्क में आएगी, किसके आएगी, CO2 के संपर्क में आएगी, तो क्या विक्रिया होगी, देखो आप विक्रिया क्या होगी। जैसे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हम दीवार पर सफेदी कर देंगे, इसके साथ कौन आएगा वातावरण में, CO2 आएगा। जैसे CO2 संपर्क में आएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब क्रिया संतुलित है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, इसे हम क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ठीक है, तो जो हम दीवार पर सफेदी कर देते हैं ना, तो वो जैसी वायु संपर्क में आता है तो उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और इस कारण वो कैसा हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो देखो दीवार कैसी दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। और चूंकि ये संगमरमर का सूत्र आपसे पूछा जाएगा, संगमरमर का सूत्र बताइए, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि वायु संपर्क में आया और जल बाहर निकल गया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा संयोजन विक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।